कृषि दर्शन के देखिए जम्मो संगवारी हो। राम राम जय जोहार। संगवारी हो, कैसे हो आप मन? संगवारी हो, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश ला आप मन जानत हो धान के कटोरा कहथे और यहाँ धान के सुघ्घर खेती होथे, जहाँ नाना प्रकार के धान है संगवारी हो। लेकिन आज के आधुनिक युग में हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे किसान भाई मन सुघ्घर नाना प्रकार के खेती करत है, विभिन्न प्रकार के खेती करत है। जैसे कि आज हम खड़े हैं आलू के खेत में। आलू इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में संगवारी हो कर परिसर में आलू के खेती हमारे वैज्ञानिक भाई लगाए हवे और यही किसान भाई मन ला दिखाए बर और बताए बर लगाए है कि कैसन ढंग के आप मन छत्तीसगढ़ प्रदेश में घलो आलू के खेती करके बढ़िया से बढ़िया लाभ कमा सकत हबो। तो संगवारी हो, आलू के वैज्ञानिक खेती कैसे करना है, ये है हमारा आज के विषय। लेकिन बातचीत ला शुरू करबो ओकर पहली आप मन बर हवे कुछ खास। किसान भाई हो, जय जोहार। मैं आज अपन ला एक नया चीज़ बताए के प्रयास करत हूँ। जैसे कि हम जानते हैं मल्चिंग या पलवार एक फ़ायदा है तापमान नियंत्रण में, खरपतवार नियंत्रण में, नमी संरक्षण में और कद को फायदा है। एक छोटे और मझोले किसान भाई बर मैं एक तकनीक ला बतात हूँ। अभी जैसे देखते किसान भाई हो कि हब जैसे जो कोनो सामान हो, चाहे आटा हो, चाहे गेहूँ हो, चावल हो, ये सब प्लास्टिक के बोरी में आते। और प्लास्टिक के बोरी में आए के बाद एक का होते तो एला का हम उपयोग कर सकथन। तो ये जैसे बोरी है एला हम दोनों डाले ए डाले काट देबो तो ये कैसे हो जाही, ऐसे हो जाही, ऐसे लंबा बन जाही। काबर ब्लैक प्लास्टिक जो है 6 रुपया से 16 रुपये प्रति वर्ग मीटर में आते। ये बोरी है यदि किसान भाई मन जगह तो रथेच और नहीं है तको तब कोनो दुकान में 1 रुपया 1.5 रुपये में मिल जाते। तो ये देखे का प्रयास हम करे रहें पहली कि ब्लैक प्लास्टिक मल्चिंग के तुलना में ये कैसे काम करते नमी संरक्षण में, तापमान ला बनाए रखे में, खरपतवार ला रोके में। तो ये तीनों दृष्टि के अध्ययन के करे हैं ना। तो ये कि में से जैसे मल्चिंग के लागत है तेला हम कम कैसे कर सकते हैं। दूसरा चीज़ पर्यावरण की दृष्टि से ये है जल्दी घुर जाते, जल्दी विघटित होते प्लास्टिक जो ब्लैक प्लास्टिक देकर तुलना में, तो ओकरो भी अब हमारे बने साबित हो ही। तो ये इस प्रकार से बना सकते हैं। ओकर बाद ये लगाए कि बेल का करना है, जैसे लगात रहते खेत में तो बहुत टाइम लगते छेदा करे में। तो हम ये एक नया छोटे से तकनीक लगाएं जो हम पहाड़ा पढ़े हैं गणित के हिसाब से कि ये हम जैसे तकिया आसन बना दें और 20-20 सेंटीमीटर मान लो भिंडी जैसे हम लगाएं खेत में 20-20 सेंटीमीटर लगाना है, तकिया आसन बना और 10-10 सेंटर में बिल्कुल केंद्र में ऐसे पंच ले लोहा हथौड़ी मार के छेदा कर दे। तो ये छेदा करे से आप देखो कि बिल्कुल जो छेदा जो हो है बिल्कुल एक जैसे छेदा है और बिल्कुल 20-20 सेंटीमीटर के अंतराल में हो है। तो हमार जो पौधा है वह एती से ऊपर निकल जाही और आसपास के जो खरपतवार है ते एला बने ढंग से दबा तको देबो हम मिट्टी में ताकि अंदर हवा झन जा सके। तो एती जो खरपतवार रही ते बन मर जही और हमार पौधा बने ढंग ले बढ़ोतरी करही। और ये छोटे से सस्ता तकनीक है जेला किसान भाई है हर कोई किसान भाई उपयोग कर सकते और पर्यावरण संरक्षण में बड़े योगदान तको दे सकते। तो संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमन गोट बात करबो, चर्चा करबो कि हम आलू के वैज्ञानिक खेती कैसन ढंग के कर सकन। और यही विषय में चर्चा करे बार आज हमारे संग में हवे डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले वैज्ञानिक भाई। जैसे कि हमन जाना था संगवारी हो कि आलू यहाँ के हमारे क्षेत्र के नो है, लेकिन आलू जेन होते वो हमारे किसान भाई मन बहुत सफलतापूर्वक उगा सकते। तो सबले पहले तो हम यही जानना चाहबो कि आलू के खेती करे के समय हमला कौन से प्रकार के ज़मीन चाहिए और ज़मीन की तैयारी कैसन होना चाहिए। आओ जानते हैं ये विषय में क्या कहा थे डॉक्टर साहब। किसान भाइयों, जैसे कि आलू की खेती करने की बात है, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आलू की खेती बढ़िया से की जा सकती है। मुख्य तौर पर रबी के मौसम में, ठंडी के मौसम में, और अपन अक्टूबर माह से इसकी तैयारी शुरू करते हैं। अक्टूबर नवंबर प्रथम सप्ताह में आलू लगाना है। और इसी तरह से जो मेन पार्ट, सामरी पार्ट वाला एरिया है वहाँ पे खरीफ के मौसम में जून के आखिरी में भी आलू लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आलू की खेती करने के लिए सबसे पहले मिट्टी का चुनाव अपने को करना बड़ा आवश्यक है। जहाँ तक किसान भाइयों जानते हैं कि जो भी कंदी वर्गीय सब्जियाँ होती हैं उसकी खेती के लिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हल्की मिट्टी लें। हल्की मिट्टी में क्या है, कंदों का विकास समुचित तौर पे अच्छे से होता है। और ऐसी मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में जीवांश पदार्थ भी होना चाहिए। जीवांश पदार्थ बोलने का मतलब ये है किसान भाइयों कि जैसे कि गोबर की खाद हुई, पत्तियों की खाद हुई, केचुआ खाद हुई, इसका समुचित मात्रा में मिट्टी में मिलाना बड़ा आवश्यक होता है। तो किसान भाई, मिट्टी का चुनाव हो गया, खाद की मात्रा भी अपने को देनी है, साथ ही साथ मिट्टी को अब तैयार करना है। तो किसान भाइयों, जब भी आलू की खेती करनी हो, पहले एक बार
एमबी प्लाव गहरी जुताई कर लें एमबी प्लाव से, क्योंकि हमको कम से कम 50 से 60 सेंटीमीटर गहराई तक की मिट्टी की आवश्यकता होती है और मेड़ बनाना होता है। इसीलिए एमबी प्लाव चला के बढ़िया खेत को तैयार करने के पहले चला लें और उसके बाद कल्टीवेटर और डिस्क हैरो से बढ़िया मिट्टी को भुरभुरी कर लें। और इसी समय में अपन कोशिश करें कि गोबर की खाद जो देनी है करीब 300 से 450 कुंटल तक के, ये गोबर की खाद को भी मिट्टी में मिला लें, खेत में मिला लें और उसके बाद रोटावेटर चला के बढ़िया भुरभुरी मिट्टी तैयार कर लें। इसके बाद किसान भाइयों, अगर हम क्या बोलते हैं, खेत में आलू लगाना है अपने को, तो मैकेनिकल तरीके से करने के लिए बढ़िया उसमें रीज़र चला लें और रीज़र रहेगा 60 सेंटीमीटर की दूरी पे, मांदा बन जाएगा। फिर इसमें हमें आलू के बीज को बढ़िया उपचारित करके लगाना है किसान भाइयों। तो संगवारी हो, जैसे कि आप मन हाँ भली भांति जानत हो कि आलू आज के समय में आलू के बगैर कोनो भी प्रकार के सब्जी है पूर्ण नहीं हुआ है। आलू ला जम्मो प्रकार के सब्जी में आप मन हाँ डाल सकते हो, तबे हमार साग है परिपूर्ण होते। फिर संगवारी हो, ये जो आलू के खेती हमारे किसान भाई मन करते, तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कौन कौन से प्रकार के आलू के प्रकार हवे, कौन कौन से प्रकार के बीज ला हमारे किसान भाई मन हाँ बढ़िया ढंग ले बो सकते, मैदानी क्षेत्र में कौन से प्रकार के आलू के बीज ला लगाए जा सकते, कौन से प्रकार के आलू ला लगाए जा सकते, और जिन पहाड़ी क्षेत्र के हमारे किसान भाई मन है वो मन कौन से प्रकार के आलू लगा सकते, ये जम्मो गोट बात ला हमारे वैज्ञानिक महोदय है गोठियावत हवे। आओ देखथन और सुनथन वह काय कही थे। किसान भाइयों, आलू की खेती में सबसे महत्वपूर्ण बीज की बात रहती है, क्योंकि वैसे तो बीज सभी खेती के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आलू की खेती में इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। उसके दो कारण हैं किसान भाइयों। पहली बात तो ये है कि इसकी लागत ज़्यादा आती है बीजों की, और दूसरी बात यह है कि बीजों से ही बहुत सारी बीमारियों का संक्रमण भी होता है। तो इसीलिए किसान भाइयों, बीज को हमें हमेशा एक ऐसे स्रोत से प्राप्त करना चाहिए, ऐसे सप्लायर से लेना चाहिए, ऐसे स्थान से लेना चाहिए जहाँ से हमें प्रमाणित उच्च क्वालिटी के बीज मिल सके। तो किसान भाइयों, अच्छे गुणवत्ता वाले बीज लेके, अच्छे गुणवत्ता वाले बीज केवल ये नहीं कि बीज जो अच्छे दिख रहे हैं वही उचित है, साथ ही साथ हमको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जहाँ पे आलू के बीज लगाए गए थे वहाँ पे कोई मिट्टी जनित या फिर कोई भी दूसरी बीमारियों का संक्रमण नहीं था। तो हमें किसी भी प्रकार से बीमारियों से संक्रमित फसलों के बीज को भी उपयोग नहीं करना है। तो इस तरह से बीज का चुनाव कर लिए। बीज का चुनाव करने के बाद बीज कितने करीब 40 से 80 ग्राम के आसपास के जो बीज रहेंगे वो सबसे उपयुक्त बीज रहते हैं, जिसमें कम से कम 2 से 4 बढ़िया कलियाँ हों। और किसान भाइयों, ये बीज को सामान्य तौर पे आलू के बीजों को तो हमको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है। मार्च अप्रैल के माह में जो आलू के बीज आते हैं उसे हम तैयार करके बीजों को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं और उसको फिर अक्टूबर के माह में खेतों के लगाने के लिए निकालते हैं। तो किसानों भाइयों, बीज को निकाल के सबसे पहले 1 से 2 तह में फैला के रख दें ताकि इसमें अंकुरण आ जाए। किसान भाइयों, क्योंकि अंकुरित जो बीज रहेंगे वो बीज लगाने में बहुत अच्छे से अंकुरण आता है, पौधे का विकास होता है। तो किसान भाइयों, हम जो अंकुरित बीज ले लिए हैं, बीज का अंकुरण हो गया है, अब इसको लगाने की बारी आई। तो लगाने के समय सबसे पहले हमको बीजों का उपचार बड़ा आवश्यक है। किसान भाइयों, बीज के उपचार करने की विधि बड़ी सरल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। बस 2 से 3 ग्राम हमें फफूंदीनाशक दवा, जैसे कि डाइथेन M45 है, इस तरह की दवा को 1 लीटर पानी में घोल बना लें, अच्छी टंकी में घोल बना लें और आलू को कम से कम 15 मिनट से 20 मिनट उसमें डुबा के रखें। तदुपरांत उसको निकाल के छायादार स्थान में फैला देवें और उसके बाद हमने जो खेत में मांदा तैयार किया है किसान भाइयों, इस मांदे पे देसी हल से या छोटी कुदाली से लाइन बना लेवें और उसमें फिर खाद दे के फिर आलू के बीजों को हमको लगाना है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। किसान भाइयों, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे उपचारित बीज को लगा देंगे और जब पूरे लाइन में मांदे पे लग जाए तब उसे पुनः मिट्टियों से कवर कर देंगे। तो किसान भाई, इस तरह से बीजों का चुनाव करें। अब बीज के चुनाव के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि हमारे क्षेत्र के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए कौन सी किस्म ज़्यादा उपयुक्त है। तो हमारे लिए बहुत सारी किस्म है किसान भाइयों, कुछ किस्मों का चुनाव करें, जैसे कि है कुफरी पुखराज है, कुफरी ख्याति है, कुफरी सूर्या है, कुफरी लालिमा है, ज्योति है, कुफरी अलंकार है। इन किस्मों का चुनाव करें किसान भाइयों और अच्छे से खेती करें। अब बात आते जल प्रबंधन के संगवारी हो कि जल प्रबंधन आलू के खेती में कैसन होना चाहिए। और जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब बताई से आप मन ला कि आलू ला आप मन हाँ कोनो भी प्रकार के मौसम में 12 महीना कर सकत हबो, बस शर्त ये है कि पानी के व्यवस्था होना चाहिए। तब भाई पानी के व्यवस्था होही तो हमला कैसन कैसन जल प्रबंधन के
कार्य ला करना है, ये जम्मो गोट बात ला बताते हमार वैज्ञानिक महोदय है। आओ संगवारी हो देखथन वो है काय कहत है। किसान भाइयों, हमारे जो खेत में हमने आलू लगाया है उसमें महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि पानी का प्रबंधन कैसे करें। जल प्रबंधन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान भाइयों आलू की खेत में अगर समुचित मात्रा में हमें पानी नहीं दे पाएंगे तो उत्पादन भी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो किसान भाइयों, पानी जहाँ तक लगाने की बात है, अगर इस बीच में कुछ पानी वानी गिर जाए तो फिर तो हमें समय मिल जाता है, लेकिन सामान्य तौर पे 7 से 8 दिन के अंतराल में हमें पानी लगाना है किसान भाइयों। और पानी लगाने की बड़ी उपयुक्त विधि होती है। अगर हम बहाव पद्धति से पानी लगा रहे हैं तो हमेशा जो क्यारी बना रहे हैं बीज के लिए, जिसमें बीज को हमने बुआई की है, उसका 3/4 ही हमें पानी से भरना है। कभी ऊपर तक के पानी नहीं भरना है, नीचे 3/4 पानी भरेंगे और पानी फिर उसमें सीपेज से धीरे धीरे पानी ऊपर की ओर जाता है। यही सबसे उपयुक्त होता है। अगर ऊपर तक के पानी भर देंगे तो फिर पौधे का विकास भी अवरुद्ध होगा और बीमारियां भी फैलेगी। तो किसान भाई, इस तरह से ही हमें पानी देना है। वही संगवारी हो, ढेरकन चर्चा हुई से, गोड़ बात हुई से, अब बारी है एक सुघर संदेश के। आप मन देखो ये संदेश ला। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गाँव गाँव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। संगवारी हो, ये तो रही इस बात पानी के, और पानी है अनमोल है संगवारी हो। पानी के संरक्षण भी करना है। अत्यधिक पानी आलू बर खतरनाक साबित हो सकते हैं। और जैसे कि मौसम अभी बिगड़ गए संगवारी हो, तब ये मौसम में तो पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, जिसे हमारे डॉक्टर साहब आप मतलब बताई सब है। एक संग संग हम बात करबो कि खाद और खरपतवार के नियंत्रण आलू के खेती में कैसे करे जाए। किसान भाइयों, हम खेती करने जा रहे हैं आलू की, तो हमें समुचित मात्रा में खाद और उर्वरक की भी व्यवस्था कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो फसल है खाद एवं उर्वरक की मात्रा के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। अगर उपयुक्त मात्रा में हम खाद देते हैं तो फसलों का विकास बहुत तेज़ी से होता है और बहुत हमें समुचित मात्रा में उत्पादन मिलता है और किसान को अच्छे से लाभ अर्जन होता है। तो किसान भाइयों, खाद की मात्रा की बात है तो कितनी खाद देनी है, तो करीब 150 किलो नत्रजन 1 हेक्टेयर हेतु उपयुक्त होता है और इसी तरह से 100 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश। अब किसान भाइयों, जहाँ तक खाद देने की विधि की बात है, तो जैसे मैंने बताया था कि हमें जो अपने मांदा बना के रखा हुआ है उसके ऊपर हमको कुदाली से या देसी हल से जो हम गड्ढे बनाएंगे हल्के हल्के, उसी समय हमें पूरी मात्रा पोटाश, पूरी मात्रा फास्फोरस और आधी मात्रा नत्रजन, मतलब 75 किलो नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से हमें प्रदान कर देना है। अब बच गई बात
किसान भाइयों 75 किलो जो हमारे पास बच गया है, अब हम मिट्टी चढ़ाएंगे करीब 30 दिन के आसपास। उस समय बची हुई खाद को जो बीच में कुंड है उसमें हमें दे देना है और गुड़ाई कर देना है खेत की। तो फिर जब मिट्टी चढ़ाएंगे तो मिट्टी के साथ मिक्स होके ये पौधे के ऊपर किसान भाइयों खाद चढ़ जाएगा। सीधे पौधे के ऊपर नहीं देना है, हमें बीच के कुंडों में ही खाद देना है किसान भाइयों। तो इस तरह से खाद की मात्रा की बात हुई। अब साथ ही साथ हमें एक और चीज़ ध्यान रखना है किसान भाइयों, हमें मिट्टी परीक्षण के आधार पे अगर हम खाद दे पा रहे हैं तो और उपयुक्त होता है। मिट्टी परीक्षण के आधार पे भी खाद हम दे सकते हैं। अगर इसमें हमारी नत्रजन की अधिकता वाली मिट्टी है तो 30% मात्रा कम कर लें, और अगर अल्पता वाली है तो बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों। इस आधार पे हमें फास्फोरस और पोटाश की भी गणना करते हुए खाद देना और ज़्यादा उपयुक्त हो जाता है किसान भाइयों। संगवारी हो, बात करें खाद कब कब डालना है, कैसन कैसन खाद डालना है आलू के खेती में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम हाँ कैसन प्रकार के खाद ला डाल के बढ़िया से बढ़िया लाभ कमा सकत हन। अब एक सगन संग हम बात करते हैं संगवारी हो कि कैसन कैसन प्रकार के रोग राई कीट पतंगा के प्रकोप आलू के खेती में होते और ओकर से हम कैसे निपट सकतन, ये विषय में हमारे डॉक्टर साहब बतावत हवे। देखथन काय कहा थे। किसान भाइयों, एक बड़ी आलू की खेती के साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कीट व्याधि और बीमारियाँ, क्योंकि ये बड़ी संवेदनशील फसल है। किसान भाइयों, मौसम अगर थोड़ा सा भी बिगड़ता है तो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए फसलों पे कीट व्याधियों का नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है किसान भाइयों। तो इसलिए हमें क्या करना है, सर्वप्रथम तो हमें बीज को उपचारित करना है किसान भाइयों। जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया उस तरह से बीज को उपचारित करना है। इसके बाद जहाँ तक बीमारियों का सवाल है तो मुख्यतः अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट की समस्या आती है किसान भाइयों, और इसके नियंत्रण बड़ा ही आसान है। बस सही समय पे हमें छिड़काव करना है। 2 से 3 ग्राम डाइथेन M45 की मात्रा का छिड़काव करना है किसान भाइयों। और अगर पछेती अंगमारी की समस्या आ गई है तो करजेट के करीब 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से हमें छिड़काव करना है किसान भाइयों। जैसे ही आर्द्रतापूर्ण मौसम हो और बदली छा रही हो, थोड़ा सा बारिश का माहौल बन रहा हो, तो इस समय हम हमेशा अपने फसल का ध्यान रखें और उस समय दवा का छिड़काव करें। इसी तरह से किसान भाइयों, जहाँ तक कीट की बात है, कीट मुख्य तौर पे आलू की फसल के लिए रस चूसने वाले कीट जो होते हैं, एफिड होते हैं और हॉपर्स होते हैं, थ्रिप्स होते हैं, वाइट फ्लाई होती है, ये प्रमुख समस्या होती है किसान भाइयों। तो इनका नियंत्रण करना बड़ा आवश्यक है। इसके लिए हम येलो स्टिकी ट्रैप या पीला प्रपंच तैयार करके खेत में जगह जगह पर लगाएं किसान भाइयों। तो जब भी खेत में कीड़ों के उड़ने वाली अवस्था वाले कीड़े सर्वप्रथम आते हैं, उसके बाद ही फिर उसका हमारे खेत के फसलों में उसका विस्तार होता है। तो ये जो पीले प्रपंच है ये उन कीड़ों को आकर्षित करेंगे और ये उस पर चिपक जाएंगे किसान भाइयों। तो हम उसका आकलन करके फिर अपने दवाई छिड़काव का व्यवस्था करें। और अगर ये कीड़े अधिक मात्रा में आ गए हैं तो हमें अब दवा की छिड़काव करने की आवश्यकता है। इसके लिए इमीडाक्लोप्रिड दवा जो होती है उसका आधा ml प्रति लीटर की दर से हमें छिड़काव करना है किसान भाइयों। लेकिन दवा का छिड़काव तभी करें जब कीड़ों का प्रकोप प्रारंभ हो जाए, और कीड़ों के प्रकोप को पीले प्रपंच से हम देख सकते हैं। किसान भाइयों, साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि अगर हम कीड़ों का सही तरीके से नियंत्रण नहीं करेंगे तो केवल कीड़े की समस्या नहीं होगी, साथ ही साथ इसमें येलो वेन मोज़ाइक, लीफ कर्ल, इस तरह की वायरस जनित बीमारियों की भी समस्या आने वाली है, क्योंकि ये बीमारियां भी इसी रस चूसक कीड़ों के माध्यम से फसल में फैलते हैं। तो इस समय हमें हमेशा कीड़ों की अवस्था देख के छिड़काव करके नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है किसान भाइयों। और संगवारी हो, जिससे कि आप मन देखे सुने कि कीट पतंगा के प्रकोप ले आप मन कैसे बचना है हमें, एक संगे संग संगवारी हो एमा कोनो भी प्रकार के कटाई छटाई के व्यवस्था, कब हमार आलू है परिपक्व हो जाते, कब हमला निकालना है, ये जम्मो विशेष सावधानी वाले बात है संगवारी हो। यूँ हमारे डॉक्टर साहब बता थे, देखथन वह काय कहा थे। तो करीब 90 दिन के आसपास जो हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ की दशा है, मैदानी जगह पे 90 दिन के आसपास आलू के ऊपर की फसल सूखनी प्रारंभ हो जाती है। तो जैसी हल्की हल्की सूखने लगे, ऊपर के भाग को काट के वहीं पे मेड़ में छोड़ दें और करीब हफ्ता भर के बाद आलू निकालें। ये किसान भाई हमेशा ध्यान रखें कि ऊपर के तने को काट के छोड़ के करीब 1 हफ्ता के बाद में आलू को निकालना है।
इस तरह से करीब सप्ताह भर के बाद जब आलू निकालेंगे तो उसके ऊपर की जो चमड़ी है, स्किन है, वो अच्छी मोटी और मजबूत हो जाएगी। आलू का भंडारण सुगम हो जाएगा। हमें अगर कुछ दूरस्थ स्थानों पर भेजना है तो भी आलू में न्यूनतम क्षति होगी। तो आलू को निकालने के लिए हमेशा 1 हफ्ते पूर्व ऊपर के तने को काट के छोड़ दें। और जहाँ तक पहाड़ी क्षेत्रों का, जैसे कि हमारे यहाँ सरगुजा का पहाड़ी क्षेत्र है, इस तरह के क्षेत्रों में आलू थोड़े से और अच्छे से लंबी अवधि तक के तैयार होती है। तो 110 से 120 दिन के आसपास भी आलू तैयार होती है। तो वही प्रक्रिया जैसे मैदानी क्षेत्रों में अपनाते हैं, उसी प्रक्रिया से आलू का हमें कटाई करनी है। और उसके बाद बात हो जाती है भंडारण की। तो किसान भाइयों, पहले तो सर्वप्रथम खेत से निकाले हुए आलू को थोड़ा सा फैला के उसके तापमान को संयमित कर लें, तापमान को कम कर लें, क्योंकि आलू जब खेत से आता है तो थोड़ा गर्म रहता है। उसके बाद इसको बोरे में भर के हमें भंडारण की व्यवस्था करनी है। और अगर यह बीज के लिए हमें आलू को रखना है तो उसको रखने के पूर्व हमें फफूंदी नाशक से एक बार उपचारित करके ही रखना है। लेकिन खाने वाले आलू को इस तरह से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य तौर पर बोरे पे भर के या तो व्यापारी के माध्यम से विक्रय करें या फिर इसे शीत गृहों में स्टोर करके रखा जा सकता है। उचित मूल्य आने पर बेचा जा सकता है। किसान भाइयों, संगवारी हो, जैसे कि आप मन देखे सुने और ढेर कन ज्ञान के बात हो गए है। अब बेरा है मनोरंजन के। तो आओ सुनथन और देखथन ये गीत ला। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की, रामे 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 मोरा रामे रामे भैया मोरा। राजा ग्रहण के यहाँ दुर्वासा ऋषि पहुंचे हैं। भोजाना गा मांगे पांडव का राजा भैया। हे राजा दुर्योधन, हम आपके बात सदा मानत आते, लेकिन पांडव वनवासी के पास भोजन मांग के चले सन। साठे ये हजारा से लाधावन लागे भाई। बात मान के भैया 60,000 अपन चेला धर के दुर्वासा ऋषि रहे तो ये दे कामयाब बन में पांडव के पास चला थे जी। जब पहुंचे वो समय में कहा, धर्मराज की जय हो, धर्मराज की जय हो। पर्ण कुटीर निकल के देखे पांचों भाई पांडव धर्मराज रहे तो माता द्रौपदी अंदर में है राघीर। हाँ गुरुदेव, बहुत दिल में आत हो, का बातें बता दे कथे। वो समय के बेरा जी, सिया रामा सिया रामा सिया मन रामा थाये, सिया रामा राधे श्याम रामा। वही गसमा ये भोजना जब मांगे भाई। हे धर्मराज, अगर हमरा भोजन देना है दे दे, नहीं तो मैं श्राप देके जल भर के नाश कर दूं। उतरा बाजन लाया बसुना जब लागे भाई। कथे, हे गुरुदेव, मैं माता द्रौपदी ला घर में अंदर जाके पूछ के आवत हूँ कथे। घर में अंदर जाके के पछे है द्रौपदी एक हम बड़ा विपत्ति आहे कथे जी। दुर्वासा ऋषि रहे भैया 60,000 अपन चेला ला धर के आगे है। अब हम ला भोजन मांगा थे नारी, अगर भोजन दे दे तो ठीक है, नहीं तो हमरा जल भर के श्राप दे के सर्वनाश कर दी कथे जी। वो समय का माता द्रौपदी भगवान के याद करे। मोरे लाज रखो बनवारी, मोरे लाज रखो गिरधारी।
आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।